हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक इक्वी कॉन्टिन्यूस सेट या फिर फैमिली ऑफ फंक्शन। इसके लिए देखिए स्टेटमेंट क्या रहेगी। अ सेट ऑफ फंक्शंस एफ कैपिटल इज इक्वल्स टू, सीक्वेंस की नोटेशन है ये एफ, डिफाइंड ऑन अ रियल इंटरवल आई इज सेट टू बी इक्वी कॉन्टिन्यूस ऑन आई इफ फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर डेल्टा, या फिर इसी को हम इन तीनों फॉर्मेट में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो सेम रहेगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, independent of f small belongs to capital F such that f of t minus f of t bar is less than epsilon whenever mod of t minus t bar is less than delta epsilon for t comma t bar belongs to I। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फैमिली ऑफ फंक्शन है, ये बहुत सारे फंक्शंस की फैमिली है ना, सीक्वेंस का मतलब बहुत सारे आते हैं हमारे पास, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ऐसे ये फंक्शंस का क्या है, पूरी फैमिली है। हम कह रहे हैं कि हम इसको इक्वी कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, ऑन अ रियल इंटरवल आई, अगर हमारे पास कोई गिवन है अपसाइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए डेल्टा। वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा इन फंक्शंस का, और सच दैट कैसा रहेगा कि इसको सेटिस्फाई करे। एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी बार का मॉड कैसा रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर टी माइनस टी बार इज का मॉड भी कैसा रहेगा, लेस देन डेल्टा। तो हम अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोल देंगे उस सेट ऑफ फैमिली को, इक्वी कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट आता है हमारे पास एस्कॉली लेमा। इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है, ऑन अ बाउंडेड इंटरवल आई लेट कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू सीक्वेंस ऑफ एफ बी एन इन्फानाइट। इन्फानाइट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि F1 F2 F3 जैसे एक सीक्वेंस है, फाइनाइट और इन्फानाइट होते रहे। यहाँ पे भी मैंने आपको लास्ट टर्म नहीं बताई कहाँ पे फिनिश हो रहा है, ये कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है जाके, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्फानाइट है। यूनिफॉर्मली बाउंडेड क्यों है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड इसलिए हो जाएगा कि ये हमारे पास कैसा रहेगा, एक सेट ऑफ फैमिली है। बाउंडेड के लिए हम क्या बोल रहे हैं, ये कैसा है, फंक्शन है लेकिन उसकी फैमिली है पूरी। एफ तो कैपिटल एफ एक फंक्शन है, लेकिन इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला क्या है, फैमिली ऑफ फंक्शन है, और वो कैसे हैं, सारे बाउंडेड है, तो इसको हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्मली बाउंडेड इक्वी कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ फंक्शन। इन्फानाइट है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड लिया है हमने इसे, इक्वी कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ फंक्शंस लिया है। तो हमें प्रूव करना है कैपिटल एफ कंटेन्स अ सीक्वेंस, कि कैपिटल एफ के अंदर एक सीक्वेंस आएगा जो कि कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ऑन दैट सेम इंटरवल आई। अब इसके देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ। लेट किया है हमने आर के, ये एक सीक्वेंस लिया है हमने जहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 1 2 3 अप टू सॉन बी ऑल द रैशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर हैं हमने वो ले लिए हैं, प्रेजेंट इन द बाउंडेड इंटरवल आई, कि जो कैपिटल आई हमारा क्या था, इंटरवल था, वो भी बाउंडेड। इस बाउंडेड इंटरवल के अंदर जितने भी रैशनल नंबर है हमने उनको एक सीक्वेंस के अंदर फिट कर लिया है इन सम ऑर्डर, और उसको डिनोट किससे कर रहे हैं हम, आर के से डिनोट कर रहे हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ नंबर्स एफ आर वन। ये देखिए जब हमारे पास एक सीक्वेंस दिया होता था, सपोज मुझे एक सीक्वेंस लिख के दिया है ए एन, तो साथ में दिया है एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 सब टू सो ऑन, तो सीक्वेंस कैसे लिखते थे हम, एक बार 1 पुट करते थे, एक बार एन के प्लेस पे 2, फिर 3, ये सीक्वेंस के एलिमेंट होते थे, कि ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट अप टू सो ऑन। सिमिलरली देखिए यहाँ पे क्या कहा है इसने, ये फैमिली ऑफ फंक्शन था एफ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस दिया ना आर के, इस आर के का मतलब हमें के क्या दिया हुआ है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, पुट करते हैं एक बार, सीक्वेंस की टर्म क्या क्या बनेंगी, R1 R2 R3 R4 अप टू सो ऑन। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फैमिली ऑफ फंक्शन में जो कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू हमें ये फंक्शन दिए हैं ऐसे, इसके अंदर एक एक करके इनकी वैल्यूज़ रख के देखेंगे। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, ये सिर्फ अकेला एक एफ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, तो उन सब के अंदर R1 रख रहे हैं। तो जब मैंने रखना स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे डिनोट करूँगी, द सेट ऑफ नंबर्स एफ ऑफ R1, जहाँ पे एफ कहाँ से आया, कैपिटल एफ से, इज बाउंडेड, क्यों है बाउंडेड, क्योंकि कैपिटल एफ ही कैसा है, बाउंडेड, तो उसके अंदर के एलिमेंट भी कैसे होंगे, बाउंडेड। जब ये वाला सेट बाउंडेड है तो ये वाला तो ऑब्वियसली बाउंडेड ही होगा, ये बाउंडेड हो गया। हैंस देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा Fn1, जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एफ से ही, सच दैट सीक्वेंस Fn1 R1 इज कन्वर्जेंट। ये क्यों आया कन्वर्जेंट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस
हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि जो भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसके अंदर एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होता है। जब मैंने क्या किया है यहाँ पे देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेट ऑफ नंबर हमारे पास ये आ गया है, ये कैसा है, बाउंडेड। तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एक सीक्वेंस Fn1। Fn1 भी कैसा होगा, बाउंडेड, क्योंकि ये आया कहाँ से है, जितने भी F है सब कैपिटल F से बिलोंग कर रहे हैं। ये बाउंडेड तो ये भी बाउंडेड। अब जैसे ही ये बाउंडेड हुआ तो हम क्या बोल रहे हैं यूजिंग दिस रिजल्ट, कि इसके अंदर एक सब सीक्वेंस होगा विच इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो इसके अंदर हमने एक, देखिए यहाँ पे क्या लिया है, सब सीक्वेंस लिया है जो कि कैसा है, कन्वर्जेंट है। सिमिलरली अब देखिए इन सब एफ के अंदर हम क्या पुट करेंगे दिस टाइम, R2। R1 कर चुके हैं, इसको कैंसिल करें, अब पुट करेंगे सबके अंदर R2। R2 पुट किया तो इसके अंदर भी एक क्या आएगा, सिमिलर वे में एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आएगा। यहाँ पे सीक्वेंस ये है, ये क्या आ गया इसका, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा है, ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है, तो ये क्या आ गया इसका, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ऐसे ही अगर मैं R1 R2 पुट किया ना अभी तक, और अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करूँ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करूँगी तो मेरे पास देखिए क्या आएगा लास्ट में, कॉन्टिन्यूइंग दिस वे एन इन्फानाइट सेट ऑफ फंक्शंस। क्योंकि मुझे R पता ही नहीं है एंड कहाँ पे हो रहा है, ये R वाला इन्फानाइट है और F वाला भी कैसा है, इन्फानाइट। तो लास्ट मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया है, वी हैव प्रॉपर्टी दैट एफ एन के कन्वर्ज एट R1 R2। इसमें मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ लिख के। F R1 की बात की तो इसके अंदर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कौन सा आ गया, Fn1 R1। F R2 सीक्वेंस लिया तो इसके अंदर कौन आ गया है हमारे पास, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस F R2। ऐसे ही अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो F R और यहाँ पे आ जाएगा K, तो इसके अंदर कौन कर जाएगा एग्जिस्ट, Fn K R K, यही आ जाएगा कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए इसने यही लिखा है कि हमने इन्फानाइट था, लास्ट में जाके हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ जाएगा उसके लिए भी। नीचे इन्होंने अब डिफाइन कर दिया है Gn इज इक्वल्स टू Fn। Gn को क्या लिया है, Fnn, ये ले लिया है, इतना ठीक है। क्यों लिया है ये आपको ऊपर से देखिए यहीं से पता चल रहा है। इसमें आ रहा है Fn1, इसमें आ रहा है Fn2, तो ऐसे ही Fn3 Fn4 Fn5 आएगा, तो इसने क्या लिख दिया, Fn लिख दिया है, इसको नाम क्या दिया है, Gn। तो G1 का मतलब क्या आ जाएगा, 1, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3, 4 का मतलब 4 आ जाएगा। Now we will show that this Gn is our required sequence which is uniformly convergent on I। कि हमें जो स्टेटमेंट ने बोला था ना कि एक आपके पास सीक्वेंस आएगा जो कि कन्वर्जेंट होगा यूनिफॉर्मली ऑन I, वो हम बोल रहे कि Gn ही है, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा अब। तो क्लियरली Gn कन्वर्जेस एट ईच पॉइंट Rk ऑफ द रैशनल नंबर इन I। अभी हमने दिखाया Gn किसके इक्वल है, Fnn के, और ये Fnn कैसा है, कन्वर्जेंट है, किस पे, रैशनल नंबर्स पे। ये देखिए रैशनल नंबर पुट किए ना, तो इसका मतलब Gn ही तो हो गया है, Gn Fn के है और Fn किसके लिए है, कन्वर्जेंट, R1 R2 अप टू सॉन, ऐसे ही रैशनल नंबर्स के लिए। तो ये Gn के लिए बोल दूँ मैं डायरेक्टली, Gn कन्वर्जेंट हो गया किस पे, ईच पॉइंट Rk, जो कि कैसे है, रैशनल है इन I। Thus given any epsilon greater than 0 and each rational number Rk belongs to I, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n epsilon Rk such that, हमारे पास ये टर्म आ गई। ये मैंने किसकी डेफिनेशन यूज़ कर दी है, कॉशी की, क्योंकि जो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, कॉशी होता है। ये रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ईच कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी। तो ये हमने डेफिनेशन यूज़ कर ली। यहाँ पे Gn कैसे आया कन्वर्जेंट, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हम Gn को किसके इक्वल ले रहे हैं, Fnn के, और ये कैसा है, कन्वर्जेंट है। कहाँ पे है कन्वर्जेंट, R1 R2 R3 अप टू सॉन पे है। तो इसका मतलब Gn की तो बात होगी, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो हमने यहाँ पे यही लिख दिया है कि Gn जो एक सीक्वेंस है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है, R1 R2 R3 अप टू सॉन पे। अब कन्वर्जेंट है तो कॉशी को भी सेटिस्फाई करेगा, तो कॉशी ने ये डेफिनेशन दी हुई है हमें, हमने इसमें इसको फिट कर दिया, करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, सिंस द सेट कैपिटल F इज इक्वी कॉन्टिन्यूस। ये कहाँ से बोला इसने, ये स्टेटमेंट में हमने ही इसको दिया था, देखिए कि इक्वी कॉन्टिन्यूस है, कैपिटल F इज इक्वी कॉन्टिन्यूस।
तो इक्वी कॉन्टिन्यूस है तो उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये डेफिनेशन हमने अभी की थी, ये डेफिनेशन लगा दी हमने, एप्सिलॉन बाय 3 रख दिया है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाय 3 रख रहे हैं, नॉट एप्सिलॉन। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। अभी देखिए अब आगे हम क्या कर रहे हैं, वी डिवाइड द इंटरवल कैपिटल आई इंटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल। आई को हमने क्या कर दिया, सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया है, और वो भी फाइनाइट में, इनफाइनाइट में नहीं, फाइनाइट में, I1 I2 अप टू सॉन आई पी तक, सच दैट द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट इंटरवल इज लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन। मैंने बहुत सारे इंटरवल में डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने, हो सकता है देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगी इसको। ये थी पूरी इंटरवल कैपिटल आई, मैंने इसको दे दिया नाम I1, इसको दे दिया I2, इसको दे दिया I3, इसको दे दिया I4, इसको दे दिया I5, इतने को, इतने इतने पार्ट्स को। तो देखिए मैंने अनइक्वल दिया ना, ज़रूरी तो नहीं है कि बराबर बराबर पे मैं इनको डिवाइड करूँ। तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ से, तो मैंने यहाँ से क्या बोल दिया है, इनमें से जिसकी भी लेंथ, जो भी इंटरवल सबसे बड़ा होगा ना, कोई ना कोई तो होगा, जैसे यहाँ पे देखने पे अभी मुझे सपोज करिए I4 वाला बड़ा लग रहा है सबसे लेंथ में, I4 की लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी लग रही है, सबसे बड़ी इंटरवल कौन है, I4। तो इसने कहा है जो भी सबसे लार्जेस्ट लेंथ वाली सब इंटरवल है वो ऐसी होगी कि वो भी डेल्टा से छोटी होगी। इन सब से बड़ी कौन है, इन सब में अगर मैं कंपेयर करूँ आपस में इन सब को, तो सबसे बड़ी कौन है, I4। तो ये भी कैसी होगी, लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन होगी। इतना हमने ले लिया है, लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन लिया है इसे। तो हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि मैक्सिमम निकाले अगर हम लेंथ ऑफ आई के, ये देखिए कैसे लिखा है इसने, मैक्सिमम निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, लेंथ, किन की लेंथ, I1 I2 अप टू सॉन आई पी की लेंथ इनकी निकल रही है, कि इनमें से जिनकी भी लेंथ सबसे बड़ी है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी को हम डिनोट कर कैसे कर रहे हैं, मैक्स ऑफ लेंथ, लेंथ के लिए L लिख दिया और आई के लिख दो, सीक्वेंस है ये भी, और के कहाँ तक है, 1 2 अप टू सॉन पी तक। तो यही मेंशन किया है, ये कैसा रहेगा, लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4 नाम। नाउ फॉर ईच सब इंटरवल आई के चूज अ रैशनल नंबर। हर एक सब इंटरवल के लिए, हमने बहुत सारे सब इंटरवल ले लिए ना इसके अंदर, यहाँ पे डिवाइड करके, ईच सब इंटरवल के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक आर के चुन रहे हैं, और वो भी कैसा, इफ टी बिलोंग्स टू आई देन टी बिलोंग्स टू आई के। अगर आई को बिलोंग करेगा कोई सेट या फिर कोई एक पॉइंट है वो आई में है, तो इसका मतलब किसी ना किसी आई के में भी है। ये था कंप्लीट आई, मैं कह रही हूँ इसके अंदर टी है आई के अंदर, तो किसी ना किसी I1 या फिर I2 या फिर I3 I4 I5 किसी के अंदर तो होगा ना वो। अगर आई में है तो इनमें से किसी ना किसी के अंदर है, या तो सपोज कर ले यहाँ था टी, या फिर इसमें आ गया गलती से, इसमें आ गया गलती से तो नहीं सॉरी, या फिर इसमें आ गया है। तो हमने वही कहा है कि अगर टी आई में है तो इसका मतलब किसी ना किसी सब इंटरवल के अंदर जाके बैठ गया है, और इसलिए आगे हमने क्या लिख दिया है, फॉर सम सुटेबल के। नाउ कंसिडर, ये हम लेके चल रहे हैं GNT माइनस GMT का मॉड, इतना लिया है हमने। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये वाली टर्म इसमें ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, सिमिलरली हमने ये वाली टर्म भी इसमें ऐड की और सब्ट्रैक्ट की है। अब आपको विजिबल होगा आई गेस। एक तो ये वाली टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया है, इस वाली टर्म का भी सेम किया है। ये दोनों तो थी, इन ये देखिए 4 टर्म आ गई अब, क्योंकि ये एक बार माइनस हुई एक बार प्लस हुई, सेम ये वाली टर्म एक बार माइनस हुई एक बार प्लस हुई। अब ये देखिए हमने मॉड अलग अलग कर दिया, तो इक्वल टू का साइन किस में चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू में। इसकी वैल्यू भी हमने पहले निकाली हुई है, इसकी भी निकाली है, इसकी भी निकाली हुई है, सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे लाके पुट कर दिया है बाय सेकंड एंड थर्ड। एप्सिलॉन बाय 3 थी उसकी वैल्यू, इसकी भी एप्सिलॉन बाय 3, इसकी भी एप्सिलॉन बाय 3, तो हमारे पास तीनों का ऐड करके क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने निकाला क्या है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको। हमने यही अभी प्रूव किया है। जैसे ही हमने ये प्रूव किया तो हम आगे क्या कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट, हमें क्या दिया हुआ है, n एंड m आर ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ n एप्सिलॉन r1 बार n एप्सिलॉन r2 बार अप टू सो ऑन, ये हमें प्रोवाइडेड है। तो ये डेफिनेशन किसकी आ गई है, यूनिफॉर्मली कौन उसकी कन्वर्जेंट की आ गई है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की आ गई। तो कौन बन गया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, GN बन गया है। ये सीक्वेंस कैसा आ गया है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और यही हमें प्रूव करना था।